हेलो क्लास 11th। इस वीडियो में आइए हम सीखते हैं राजस्थान की रजत बूंदे पाठ जिन्हें लिखा है अनुपम मिश्र ने कि वो इस पाठ में हमसे क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उनका जन्म हुआ था 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा में। वो पर्यावरण प्रेमी थे। उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान भी छेड़ा था। आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। देखिए, राजस्थान के बारे में हम में से सब जानते हैं कि पानी की बहुत कमी होती है और पानी को प्राप्त करने के लिए महिलाएं मीलों जाती हैं। जैसा कि कई बार हम पिक्चर में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं कि राजस्थान में पानी की जो कमी है उसको पूरा करना बहुत ही कठिन होता है। तो इस पाठ में लेखक जो हमारे हैं वो ये बताते हैं कि पीने की पानी की व्यवस्था वहां के लोग किस प्रकार से करते हैं। तो पाठ शुरू हुआ है कुई से। इसमें कुई की पूरी कहानी बताई गई है। कुई जो है वो कुएं का ही छोटा रूप है। तो बड़ा होता है कुआं और छोटी होती है कुई, क्योंकि वो व्यास में कुएं से थोड़ी छोटी होती है। कुई बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जानकारी लेनी पड़ती है कि कहां पर कुई बनाई जा सकती है। तो जो इसके बनाने वाले एक्सपर्ट हैं वो जान जाते हैं कि कौन सी मिट्टी, कौन सा स्थान कुई बनाने के लिए सही है। तो पहले तो कुई बनाने के लिए स्थान को ढूंढ लिया जाता है। जहां जहां पर खड़िया की पट्टी चलती है वहां वहां पर कुइयां बनाई जाती हैं और इसे बनाने का जो काम करते हैं वो कहलाते हैं चेजारो या चेलगंजी। खड़िया की पट्टी ढूंढने के बाद उस पर कुई बनाने का काम शुरू किया जाता है। चेजारो या चेलगंजी जो हैं वो बसौली नामक छोटे से औजार से कुइया को बनाते हैं। जब थोड़ी सी कुइया गहरी हो जाती है तो उसमें का मलबा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ बाहर निकाला जाता है। और जो लोग ऊपर खड़े होते हैं वो चेजारों को गर्मी से बचाने के लिए रेत को अंदर फेंकते हैं, जिससे कि ठंडी हवा अंदर जाती है और उनकी गर्मी कम होती है। सर पर उनके चोट ना लग जाए इसलिए वो किसी धातु के बर्तन नुमा कैप को सर पर पहने रहते हैं और अपना काम आराम से करते हैं। चेजारो तो कुई बनाते हैं, कुई की खुदाई करते हैं, लेकिन ऊपर खड़े लोग जो हैं रेता फेंकने के साथ साथ खीप नामक घास से रस्सी भी बटते रहते हैं, क्योंकि उस रस्सी से कुई को रोका जाता है। तो ये जो खड़िया की पट्टी है वो 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ नीचे तक पाई जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इसकी पहचान कैसे की जाती है कि अमुक स्थान पर खड़िया की पट्टी धरती के अंदर है, मतलब रेते के अंदर है। तो जब पानी, जहां पर पानी जो है वो दिखाई देता है, जहां पर नमी दिखाई देती है, यानी कि पानी नीचे जाकर एक स्थान पर रुक जाता है, तो एक्सपर्ट उसका पता कर लेते हैं और वहां पर कुई बनाई जाती है, वहां पर कुई बनती है। जब वर्षा होती है और पानी अंदर जाता है धरती के और खड़िया पट्टी पर रुक जाता है, तो कुई के अंदर वो पानी बूंद बूंद रिसकर जमा हो जाता है और उस जमा किए पानी को, उस मीठे पानी को, उस रजत बूंदों जैसे पानी को चड़स से बाहर निकाला जाता है। चड़स एक छोटा सा थैला नुमा, एक बाल्टी समझ लीजिए या मग समझ लीजिए, बर्तन समझ लीजिए, एक थैला नुमा एक चीज चड़स होती है जिससे कि पानी बाहर निकालते हैं। और ये पानी एक बार में एक दिन में 2 बाल्टी, 1 बाल्टी ही निकलता है, क्योंकि मीठी मीठी बूंदे बूंद बूंद जमा होती है। उसके बाद उस पानी को निकाला जाता है और उसके बाद कुई को बंद कर दिया जाता है और कुई फिर उसके बाद आराम करती है। आराम करने का मतलब यह है कि बूंद बूंद पानी फिर उस पर जमा होता है और अगले दिन उसको निकाल लिया जाता है। कुइयों की साफ सफाई के लिए, उनकी रख रखाव के लिए उन पर ढक्कन लगाकर ताले भी लगा दिए जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि खीप नामक रस्सी से कुई को रोका जाता है। उसके बाद ना हो तो लट्ठों से इसकी चुनाई की जाती है और जब ये कुई तैयार हो जाती है तब वहां पर एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, यानी कि उत्सव सा मनाया जाता है। सब लोग बेहद खुश हो जाते हैं और चेजारो या चेलगंजी को तरह तरह के नेक उपहार देते हैं। तीज त्योहार पर भी उनको हिस्सा दिया जाता है और फसल पर भी उनका शेयर रखा जाता है। लेकिन ये पुरानी बात है। आज समय बदलने के साथ साथ उन्हें केवल मजदूरी देकर विदा कर दिया जाता है। आपके पाठ में जो ये पानी कुई से निकाला जाता है इसको रेजाड़ी पानी का नाम दिया गया है, लेकिन 3 तरह के पानी को यहाँ पर बताया गया है। पालर पानी,
पालक पानी वो पानी है जो वर्षा से आता है लेकिन धरातल पर बहता रहता है, जिसे हम नदी तालाब आदि में रुकता है और जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है और काफी पानी जमीन के अंदर भी पोर हो जाता है। और पाताल पानी वो पानी है जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है और जिसे हम कुओं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि से निकालकर उपयोग में लाते हैं। और रेजाड़ी पानी हमारा वो पानी है जो बरसता है लेकिन जाकर भूजल में नहीं मिलता, जिसे हम खड़िया पट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। यहां पर वर्षा की मात्रा नापने के लिए भी रेजा शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। अब हमारा एक सवाल ये है कि ये जो खड़िया पट्टी है कहां कहां पर है। तो जो आपके लेखक बताते हैं, ये पट्टी चुरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में बहुत है। यहां पर इसीलिए हर घर में एक कुई होती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूं कि ये कुएं जो हैं चाहे किसी व्यक्ति की जमीन पर हो, लेकिन इस पर समाज का अधिकार रहता है, समाज का नियंत्रण रहता है। कुई बनाने से पहले परमिशन भी ली जाती है, तभी नई कुई बनाई जाती है। क्योंकि अगर एक ही एरिया में बहुत सारी कुई बना दी जाएंगी तो जो वो नीचे पानी गया है उसी का तो डिवीजन होगा और फिर कुइयों में पानी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पाठ हो गया राजस्थान की रजत बूंदें। बहुत ध्यान से आप इसकी रीडिंग करेंगे और जो शब्द आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको अंडरलाइन भी करेंगे साथ साथ। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूं कि राजस्थान में ही तिलोनिया नाम का एक गांव है जहां के लोग बहुत ही समझदार हैं, जिन्होंने तरह तरह से बारिश के पानी को रोका है और अपने गांव की समस्या का समाधान कर लिया है। आप मेरी इस बात को जांचने के लिए गूगल पर तिलोनिया डालिए और राजस्थान डालिए, पूरी की पूरी हिस्ट्री आपको निकल जाएगी, आपको पूरी पूरी बात मिल जाएगी। तो एक बार जरूर ढूंढिएगा राजस्थान में तिलोनिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। देखिए इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। बच्चों, व्यास का अर्थ है घेरा, गोलाई। तो देखिए राजस्थान में बहुत सारी रेत है, वर्षा का पानी रेत में समा जाता है जिससे नीचे की सतह पर गीलापन आ जाता है, नमी आ जाती है। और ये नमी जब खड़िया पट्टी के ऊपर रहती है तो इस खड़िया पट्टी के ऊपर वाली जो नमी है उसे कुई बनाने के बाद वहां पर बूंद बूंद करके पानी में बदल दिया जाता है और वहां पर जो है कुई बनाते हैं, साथ साथ उस कुई को संवारते भी अंदर से रहते हैं। संवारने से मेरा अर्थ है कि वहां पर उसकी चिनाई करके उसे मजबूती देते रहते हैं। कुई जो है वो गहराई में कुएं से कम नहीं होती, लेकिन उसका जो व्यास है और उसका जो उसका घेरा है, जो उसका व्यास है, वो ही थोड़ा कम होता है ताकि पानी उड़े नहीं। देखिए इसका दूसरा प्रश्न है, दिनों दिन पानी की बढ़ती समस्या से निपटने में आपको ये पाठ कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जाने और लिखें। ये थोड़ा सा आपको खुद भी करना पड़ेगा। देखिए जिस तरह से हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, पर्यावरण का ध्यान कम कर रहे हैं, उससे पानी की समस्या बहुत भयंकर होती जा रही है। नदियों का जलस्तर घट रहा है। शहरों और गांवों में जो पीने के पानी की समस्या है उसकी भारी कमी होती है। ये पाठ हमें पानी का उपयोग सिखाता है कि किस प्रकार से हमें पानी को बचाकर उपयोग करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां पानी के लिए बहुत परेशान ना हो। हमें चाहिए कि पानी की समस्या से बचने के लिए पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखें और संभाल कर उसका उपयोग करें। दुरुपयोग तो बिल्कुल पानी का नहीं होना चाहिए। ये पानी जो है वो जीवन है, यानी कहते ही हैं जल तो जीवन है। ये प्रकृति का हमारे लिए एक उपहार भी है, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो पानी को बचाना पड़ेगा और आप बच्चे, हमारा भविष्य, आपको तो इस क्षेत्र में बहुत सारा काम करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए। चेजारो अर्थात चिनाई करने वाले। चेजारो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं क्योंकि वही दूसरों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। पानी की व्यवस्था अर्थात कुई को बनाते हैं। तो जब वो कुई को बनाकर तैयार कर लेते थे तब पहले उनका बहुत सम्मान होता था, एक सामूहिक भोज होता था, उनको नेक उपहार दिए जाते थे।
फसल पर उनका हिस्सा होता था और तीज त्योहार को भी उनका सम्मान होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है पीछे की सारी बातें छूट जाती हैं। उसी तरह से आज ये चीज कम हो गई है या कहीं कहीं बिल्कुल छूट गई है। अब मजदूरी देकर उनसे काम करा लिया जाता है, यानी कि आप काम कीजिए और हम पैसे देते हैं और आपका और हमारा संबंध फिनिश। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हर तीज त्योहार पर, हर फसल पर उनको याद करते थे, यानी कि चेजारों का और समाज का संबंध सदा सदा के लिए हो जाता था। परिवर्तन तो है हमारे साथ साथ, परिवर्तन तो समय की आवश्यकता भी है, लेकिन परिवर्तन वो होने चाहिए जो भावनात्मक रूप से हमें कमजोर ना करे, हमें आपस में जोड़े। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसका। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए, राजस्थान में खड़िया पट्टी पर कुइयों का निर्माण होता है और जिस व्यक्ति की जमीन होती है उसी व्यक्ति की जमीन पर वो कुई बनाई जाती है, लेकिन उस पर सार्वजनिक जमीन, उस कुइयों पर, यानी कि उस एरिया पर जहां पर नमी है वहां पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है, यानी कि वो उसकी सुरक्षा करता है, वो उसकी देखभाल करता है। अगर वो कुई बनाने की परमिशन बहुत जल्दी जल्दी दे दे तो जो नमी है धरती के अंदर वही बढ़ती चली जाएगी। इससे जो कुई तो बन जाएगी लेकिन पानी कम हो जाएगा। इसलिए जो हमारा ग्राम समाज है वो उस पर अंकुश रखता है, यानी कि उसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताल पानी, रेजाड़ी पानी। तो पालर पानी वो है जो सीधे बरसात से मिलता है और धरातल बहता रहता है। नदी तालाब में इसको रोकते हैं, ये भाप बनकर उड़ जाता है और बहुत सारा इसका हिस्सा पानी में भी चला, बहुत सारा इसका हिस्सा जमीन में भी चला जाता है। पाताल पानी वो पानी है जो नीचे जाकर भूजल में मिल जाता है और हम इसे कुओं से, पंप से, ट्यूबवेल आदि से बाहर निकालते हैं। रेजाड़ी पानी वो पानी है जो नीचे तो जाता है लेकिन धरातल पर नहीं जाता, इस बीच में ही रह जाता है, क्योंकि बीच में जो है वो हमारी खड़िया की पट्टी होती है, वो इसे रोक लेती है और ये हम कुई के माध्यम से बाहर निकाले करते हैं। ये आपका रेजाड़ी पानी हुआ जो कुइयों के माध्यम से हमें मिलता है, मीठा होता है, अमृत होता है। तो ये आपके बैक साइड के प्रश्नोत्तर हो गए। इसके अलावा कुछ प्रश्न और बनते हैं, मैं केवल वो प्रश्न पढ़ती हूं, उत्तर आप उसके स्वयं सोचिएगा। जैसे कुई की खुदाई किससे की जाती है? बसौली से। कुई खुदाई के समय ऊपर खड़े लोग क्या करते हैं? बीच बीच में रेता फेंकते हैं और कुछ लोग खीप की रस्सी बटते हैं। खड़िया पत्थर की पट्टी कहां चलती है? खड़िया पत्थर की पट्टी 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे चला करती है। खड़िया पत्थर की पट्टी का क्या फायदा है? जो हमारा पानी बरसता है वो जाके भूजल में नहीं जाता बल्कि बीच में ही बहता रहता है और वो हमें कुइयों के माध्यम से मिल जाता है। ये आपके हो गए प्रश्न। जो 2-4 प्रश्न मैंने एक्स्ट्रा कहा था आप खुद कहिएगा, उनके भी मैंने अपने आप ही उत्तर भी दे दिए। पाठ बहुत ही अच्छा है, इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद मन करता है एक एक बूंद पानी की वेस्ट ना की जाए और पानी के उपयोग और पानी को रखने और पानी को सहेजने की बातें लोगों को समझाई भी जाए। अच्छी से तैयार कीजिएगा, पानी को बिल्कुल बर्बाद मत कीजिएगा। थैंक यू।